गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज चमक रहा था और गांव के बच्चे खुले मैदान में पतंगें उड़ाने में मस्त थे। वीर और उसकी छोटी बहन परी भी वहां पहुंचे। वीर हमेशा नई चीजें करने के लिए उत्सुक रहता और परी उसकी सबसे बड़ी साथी थी। देखो वीर, कितनी ऊंची पतंगें उड़ रही हैं। परी ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वीर ने हंसते हुए कहा, हमारी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। शाम को मेला लगा था। वीर और परी वहां घूमने पहुंचे। मिठाई की खुशबू, खिलौनों की दुकानें और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तभी उन्होंने एक कोने में बैठे बूढ़े बाबा को देखा। बाबा के पास रंग बिरंगी पतंगें थीं, लेकिन उनमें से एक पतंग सबसे अलग लग रही थी। वह पतंग हल्के नीले रंग की थी, जिसमें चांद और सितारों का डिजाइन बना था। उसकी डोर सुनहरी चमकती थी, जैसे उसमें जादू हो। बाबा, ये पतंग कितने की है? वीर ने पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, ये कोई आम पतंग नहीं है। इसे उड़ाते ही तुम आसमान की दुनिया में पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना, इसे समझदारी से संभालना। वीर और परी ने अपनी सारी गुल्लक तोड़ दी और पतंग खरीद ली। अगले दिन वीर ने मैदान में पतंग उड़ानी शुरू की। जैसे ही पतंग हवा में उठी, उसकी चमक बढ़ने लगी। परी ने चौंक कर कहा, ये पतंग तो चमक रही है। अचानक पतंग ने अपनी डोर खींची और वीर और परी हवा में उड़ने लगे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हम उड़ रहे हैं, बादल कितने करीब हैं। परी ने चिल्लाया। पतंग उन्हें ऊपर ऊपर ले गई, जहां एक नई दुनिया खुली। चारों तरफ रुई जैसे सफेद बादल थे। नीला आकाश चमक रहा था और रंगीन पक्षी बातें कर रहे थे। तभी एक सुनहरा तोता उनके पास आया। उसके पंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और उसकी आंखें बड़ी और बुद्धिमान थीं। तुम लोग आसमान का खजाना पाना चाहते हो? तोते ने पूछा। हाँ, वीर और परी ने एक साथ कहा। तो 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी, तोते ने कहा। तोते ने उन्हें एक गहरी खाई दिखाई, जहां दोनों तरफ सफेद बादल थे। तुम्हें इन बादलों से पुल बनाना होगा और उसे पार करना होगा। वीर और परी ने मिलकर काम शुरू किया। परी पतंग की सुनहरी डोर से बादलों को खींचती और वीर उन्हें जोड़ता। धीरे धीरे एक पुल तैयार हुआ। जैसे ही वे पुल पार करने लगे, पुल हल्के हल्के झूलने लगा। डर मत परी, हम कर लेंगे। वीर ने हिम्मत दी। दोनों ने पुल पार किया और तोता मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश। अब तोते ने एक चमकीला तारा दिखाया, जो आसमान में दौड़ रहा था। इसे पकड़कर दिखाओ। वीर ने पतंग को ऊपर भेजा, लेकिन तारा तेजी से भाग गया। हमें टीम वर्क करना होगा। और परी ने पतंग की डोर से तारे का रास्ता रोक दिया। अंत में तारा उनकी पकड़ में था। वह चमकने लगा और परी ने खुश होकर कहा, यह तो जादू ही है। अंतिम चुनौती में 4 बादल सुरों की आवाज निकाल रहे थे। सुरों का क्रम समझना था। वीर ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। परी ने सुरों को गुनगुनाया। सुरों का सही क्रम गाते ही आसमान में एक बड़ा सुनहरा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता खजाना था। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि छोटी छोटी रोशनियां थीं, जो हर सपने को सच करने का वादा कर रही थीं। तोता बोला, यह खजाना तुम्हारे दिलों की खुशी और हिम्मत है। इसे हमेशा संजो कर रखना। वीर और परी पतंग के साथ गांव लौट आए। उन्होंने अपनी कहानी सभी बच्चों को सुनाई। अब उनके पास न सिर्फ एक जादुई पतंग थी, बल्कि सपनों को सच करने का आत्मविश्वास भी। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।